प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप सबके लिए फिर से एक वही सजा सजाया जो गिफ्ट आपको मिलने जा रहा है वो ये है कि अब जो है वो विधानसभा चुनाव आने वाला है। और अब जो है वो मुख्यमंत्री जी की जो चाहत है वो अपने जो राज्यवासी हैं उनके प्रति उनका प्रेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि टीआरई 4 जो आने वाला है उसमें डोमिसाइल लागू किया जाएगा। हालांकि यहाँ जो है वो कुछ भी क्लियर कट नहीं हो सकता है। आप कभी किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा जो है वो कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो है आज कितने ही महीने 2 ढाई महीने से ऊपर का समय होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद से ही रोस्टर रोस्टर बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी नहीं जुड़ेंगी, मर्जर डीमर्जर, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है ना कि कभी कभी तो वो गाना याद आने वाला होने सब लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या नाम है, जो होता है ना कि बहुत आई गई यादें अब की, आना तो तू आना करके एक सॉन्ग है। मतलब अब हम लोगों को ये लगने लगा है कि ये जो रोस्टर रोस्टर का गेम हो रहा है ना कि हम लोग करें क्या, हमारा रिजल्ट तो तैयार है, आरक्षण वाला मुद्दा क्लियर हो चुका है, सिर्फ रोस्टर पे बाकी है, सीटों का जो है वो डिफरेंस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे इन लोगों ने रिजल्ट को अटका के रखा हुआ है। और कुछ जो हमारे ज्ञाता लोग हैं जिनसे हम लोग संपर्क में रहते हैं या उन लोगों की राय हम लोग लेते हैं, उन लोगों का जो एक सटीक ये जो प्रमाण है ना वो ये कहता है कि ये लोग रिजल्ट को सिर्फ सरकार के रुख पे रोक के रखे हुए हैं। ठीक है, आप ये चीज़ देखिए। मुझे तो ये टीआरई 1 से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बीएड वाले बच्चे का जो इतने सालों से केस पेंडिंग चलता आ रहा था, और एग्जैक्ट वो एग्ज़ाम से पहले ही ऐसा आता है कि बीएड वाले जो है वो प्राइमरी से बाहर हो गए। हालांकि ये मैटर बहुत पुराना हो गया है, अब इसके ऊपर सबके मरहम मरहम लग चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर चीज़ों को जोड़ने की बात की जाए, चेन को आगे तक पकड़ने की बात की जाए, तो एकदम उस एग्ज़ाम से पहले ही ये जो डिसीजन आना था वो आया। उसके बाद से इतना हो हल्ला मचा और उसके बाद भी बीएड वालों का एग्ज़ाम में बैठने दिया गया। वो एक खेल अलग ही चलता रहा टीआरई 1 में। ठीक है, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, वो महीने दिन के अंदर में सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि जो पैनल एग्ज़ाम सेट करता है उसके पास आंसर्स भी होते ही होंगे, उसके एक्सपर्ट ही एग्ज़ाम सेट करता है। टीआरई 2 में भी वही। ठीक। अच्छा, टीआरई 1 में इन्होंने जब अपना जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें डोमिसाइल लगा हुआ था, और उसके तुरंत बाद इन्होंने कहा कि नहीं नहीं डोमिसाइल नहीं है, हमारे यहाँ पूरे ठीक है, हम भारत के निवासी हैं, सबको सबकी जो है वो भागीदारी ज़रूरी है, लेकिन अपने अपने राज्य की जो क्षमताएं हैं, जो वहाँ की कमज़ोरी है, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ने के हिसाब से सबके पास ये जो है कि आधार है कि वो अपने राज्य के विकास के लिए कुछ भी कर सकता है। बट कभी कभी राजनीतिक उथल पुथल में राज्य जो है वो पीछे रह जाता है। खैर, ये तो राजनीतिक बातें हो जाएंगी, इस पे बहुत ज़्यादा जो है तूल पकड़ने लगता है आजकल। अब तो हमारे अतुल प्रसाद जी नहीं है, वरना वो छोटी छोटी बातों के ऊपर भी बच्चों को जो है डिमांड कर दिया करते थे। तो चीज़ें ये हैं कि टीआरई 2 में भी एक टीआरई 1 में इन्होंने उल्लंघन किया कि नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने अपनी बातें जो है वो हट डाली। फिर टीआरई 2 में भी वही खेला किया गया कि जो है वो जो क्वालिफिकेशन सॉरी जो क्वालिफाई था आपका हिंदी और जो लैंग्वेज के पेपर था वो इन्होंने हटा दिया। अभी हाल ही आप लोगों ने सबने देखा होगा कोई आरटीआई लगी थी, उसमें एक ही सब्जेक्ट में जो है जो क्वालिफाइंग वाले जो एग्ज़ाम थे उसमें 86 बच्चे फेल हैं। ठीक है, और उसके बावजूद भी वो लोग जो है जॉब कर रहे हैं। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आयोग के ऊपर ही हम सब लांछना लगा ऐसा नहीं है, आयोग के ऊपर भी बहुत लोग हैं और उनके द्वारा ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आयोग के पास तो जैसे जैसे उसको आप आदेश देते रहेंगे वैसे वैसे वो काम करता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टीआरई 3 की। टीआरई 3 आता है, लीक पेपर होता है, उसके बाद से फिर वापस से कि आयोग में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आयोग में अभी तक एक भी बंदा उन्होंने आयोग से ऐसा नहीं निकाला होगा जिसके ऊपर पेपर लीक की लिप्तता का कुछ भी परिणाम
जो है प्रमाण दिखता हो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया गया, कहाँ से जाल बिछाया गया, क्या हुआ सब हुआ, किस प्रिंटिंग पे, मतलब वहाँ ए ओ यू का तो अब कहीं नाम ही चर्चा नहीं है, ठीक है। वो चीज़ कहाँ गई कहाँ नहीं गई, खूब वो अल्लाह हुआ, हुआ कुछ नहीं। अब उसके बाद से पेपर होता है। अब पेपर हो के अटक गया, वो रिजल्ट का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बच्चे रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अभी हेडमास्टर और हेड टीचर का हो गया कि 29 तारीख तक आ जाएगा। हालांकि आज 25 हो गई है ना, 25 हो गई है, और अब 3 दिन की और बात है। अब चौथे दिन ये भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये भी न्यूज़ आई गई थी कि इसमें भी कुछ सच्चाई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, अब उसके बाद अब ये नया है, रिजल्ट को जानबूझ, ऐसा ऐसा सबके मन में अब ख्याल आने लगा है। देखिए, हम भी कोई बच्चे नहीं हैं, हम लोग भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, और इधर उधर के धक्के खा रहे हैं। तो जो दिमाग हमारा है वो भी अब काम मतलब काम करने लगा ही है। और ये यूट्यूब सिर्फ एक ऐसा मंच नहीं है जहाँ हम एक दूसरे को बरगला रहे हैं, ये एक ऐसा भी मंच है जहाँ हम एक दूसरे का साथ बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे से बातें साझा कर लेते हैं, तो हम लोगों के जो हमारा जो इस समय जो माइंड जो डिस्टर्ब रहता है इधर उधर की न्यूज़ से, वो भी थोड़ा हम लोगों के साथ थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो ये चीज़ है कि रिजल्ट को अब जो है वो विधानसभा चुनाव जो है वो ही मेन मुद्दा जो है वो विधानसभा चुनाव का हो गया है। ये जो टीआरई 3 का रिजल्ट है इनके गले की हड्डी बन गया है कि अब अगर हम लोकसभा का चुनाव देख के हम लोगों ने ये सब किया था, अभी अगर यूपी वालों की ही ज्वाइनिंग होती रहेगी, बाहर के बच्चों की ज्वाइनिंग होती रहेगी, तो बिहार के बच्चे जो है वो डेफिनेटली है कि इस बार चुनाव में कुछ झोल झपाटा हो जाएगा, है ना। बच्चे तो देखिए, युवा वर्ग और शिक्षक वर्ग जो है वो एक अपना अलग ही रुतबा रखता है, ठीक है ना। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि शिक्षा ही हर एक चीज़ का जो है वो समाधान होता है। शिक्षा से ही इंसान का मन मस्तिष्क सब चीज़ काम करता है ना। तो इस हिसाब से ये लगता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अक्टूबर के लास्ट तक भी हम लोग का रिजल्ट आ पाता है कि नहीं। हालांकि जो हमारे रजनीश जी हैं जो हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आते हैं, लेकिन वो भी क्या करें, जो उनको बताया जाएगा वही वो लेके आएंगे। आप तो कुछ समय से उनकी भी बताई हुई न्यूज़ जो है वो मतलब समय पर कंप्लीट नहीं होती हुई दिख रही हैं। उसी के साथ आप देखिए, इन्होंने एक चुनावी लॉलीपॉप नया दे दिया है कि विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों की पर बहाली होने वाली है ना। और इसमें भी इन्होंने बीच में देखिए रोस्टर वाला न्यूज़ दे दिया है कि इतने की जो है अधियाचना उपलब्ध करा दी गई है ना। और बहुत सारी चीज़ें इसमें उन्होंने जो है वो सिर्फ इसके पदों की संख्या बताई गई है, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा में ही सबसे ज़्यादा पद दिखा रहे हैं, 1,38,833 पद है। गृह में, दरोगा, मतलब बहुत पंचायती राज में बहुत सारी जगह है पे इन्होंने इतनी सारी जो है वैकेंसीज को दिखा दिया, ठीक है। आयोगों को दी गई पदों की अधियाचना बीपीएससी को दे दी गई है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप बीपीएससी को दिया है इन्होंने 1,38,741, और यहाँ पर दिखा रहा है 1,34,572। यहाँ पे दिखा रहा है 1,34,572, और यहाँ पे दिखा रहा है 1,38,741। तो यहाँ जो न्यूज़पेपर में भी है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रहा है, कहीं कुछ दिखाता है कहीं कुछ दिखाता है। अब ये नहीं पता कि अगर इतनी भी यदि याचना भेजी गई है तो यहाँ पे इतना क्यों दिखाया जा रहा है, क्या फिर इसमें बैकलॉग का झंझट चपाटा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नगर विकास विभाग जो है वो 3596 पदों पर जल्द नियमित नियुक्ति करेगा, ठीक। तो अभी एक चीज़ हमारी पेंडिंग है, अब हमें सिर्फ इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, 2 लाख से ऊपर की भर्ती है वो बिहार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले पहले इतने पदों पर बहाली करा देगी, ठीक। और ये ऐसे टाइम पे बहाली निकालते हैं कि ये लोग खुद ही इतना होच पोच हुए रहते हैं कि हम चुनावी वाला जो चुनावी प्रचार में है उसमें व्यस्तता दिखाएं कि अभी ये एग्ज़ाम की सेटिंग्स कराएं, क्या कराएं क्या नहीं। और इसी में क्या होता है, झोल झपाटा हो जाता है, पेपर लीक होने लगते हैं, या फिर अंदर ही अंदर बहुत सारी सेटिंग होती है, और जो अच्छे बच्चे होते हैं, योग्य बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतते ही भुगतते हैं, ठीक है। तो देखा जाता है कि डोमिसाइल लगता है कि नहीं लगता है, और अगर नहीं लगता है तो बाहरी बच्चों को कितना हिस्सा उसमें मिलता है, और अगर लगता है तो क्या उसकी मतलब उससे क्या बेनिफिट होने वाला है उसका। टीआरई 3 में तो अभी कुछ कर नहीं सकते, ये तो अब उनको रिजल्ट उसका निकालना ही होगा, और जिस तरह से उन्होंने सबसे एग्ज़ाम लिए उस तरह से उनको उसका रिजल्ट भी देना ही होगा, ठीक है ना।
तो बस उम्मीद यही की जानी चाहिए। और देखिए एक और न्यूज़ थी इसमें, देखते हैं हम। यहाँ देखिए स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, ठीक है। तो देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से एनईपी के तहत तैयार की गई नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्य से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है, ठीक है। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद खाली हैं। इनमें सबसे अधिक प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जिनकी संख्या 7 लाख है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य जहाँ शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। चलिए बिहार सरकार तो फिर भी कुछ ना कुछ काम अपना शिक्षकों के लिए टीआरई जो इसने स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4 होपफुली इट विल बी सून, तो वो तो काम कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की बात ही निराली है, ठीक है। जो यहाँ पर एक तो आयोग ही बनते बनते इतना समय लग गया, आयोग बन रहा है, नया आयोग बन रहा है, नया आयोग बन रहा है, उसके बाद उनके जो अधिकारी हैं उन्हीं का चयन होने में इतना समय लग गया। अब लास्ट में ये समझ में आता है कि आयोग बन गया है, अधिकारी लोग का सिलेक्शन हो गया, बहुत जल्दी जो है हमारा टीजीटी पीजीटी जो बैंडिंग 2022 का जो है वो उसको सबसे पहले कराया जाएगा, या फिर कुछ और सीटें जोड़ के उसका नया विज्ञापन निकाला जाएगा, है ना। और जब और शिक्षक कभी कोई आता है तो बयान दे जाता है। हमारे यहाँ तो शिक्षक और जो मतलब शिक्षार्थी का अनुपात है वो सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1,42,000 जो सीटें हैं वो खाली दिखाई दे रही हैं। तो सेकेंडरी स्तर पर 7,000, बिहार में 32,000, मध्य प्रदेश में 15,000, मतलब कुल मिला जुला के सीटों की संख्या, शिक्षकों की संख्या की कमी दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी। शिक्षकों को के ये लोग वैकेंसीज देना नहीं चाहते। जैसे बिहार में अब आ गया है कि क्या नाम है, विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख भर्ती, तो आप हमको अब ऐसा लगने लगा है कि ये मतलब एक अभ्यर्थी के मन की बात है। ऐसा लगने लगा है कि यूपी में भी अब विधानसभा चुनाव के टाइम पर ही कुछ होने वाला है, उससे पहले ये सिर्फ जैसे बिहार में भी रोस्टर खेला जा रहा है, ऐसे ये लोग आयोग खेल रहे हैं, आयोग का निर्माण नहीं हो रहा, अधिकारी सही से नहीं हो पा रहे हैं, ये कुल मिला जुला के ये लग रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग सब लोग यही प्रे करेंगे कि दिवाली तक जो हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आने वाला था वो भी आ जाओ। टीआरई 3 के जो भी टीचर्स के रिजल्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी अपर सेकेंडरी सबके रिजल्ट भी जल्दी मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल से जुड़ के रहिए। ऐसे अपडेट के साथ और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, एक दूसरे से हम लोग शेयर करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे भी और समझेंगे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो।